हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए जो मेरा क्वेश्चन है 81 नंबर में आप देख रहे हैं कि यहाँ 3√2 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी हमको कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा हमको दिया हुआ है कितना, 3√2। यानी यहाँ पर हम इस चीज को लिख लें कि भुजा बराबर हमको क्या दिया हुआ है, भुजा हमको दिया हुआ है 3√2 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल चाहिए। ठीक, क्लियर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला को। ये हो गया मेरा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर का रहा है, तो 3√2 का मेरा स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, क्लियर, और √2 का स्क्वायर हो गया 2। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 2 से 2 दूना 4, ये क्या हो गया मेरा 9√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 9√3/2 ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ D1 तथा D2 विकर्ण वाली समबाहु समचतुर्भुज का परिमाप है। यानी एक समचतुर्भुज है, मैं आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखा दूं, समझा दूं। डायरेक्ट भी आंसर दे सकता था, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करके दे रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज के समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। ठीक है, अब इसका कह रहा है एक विकर्ण ये है D1 और ये विकर्ण है मेरा D2, इसको हम लोग O मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो AC इज इक्वल टू अगर हम D1 मान लेते हैं और BD इज इक्वल टू हम D2 मान लेते हैं। इससे हमको एक चीज क्लियर आ रहा है, एक चीज, क्या चीज, कि OA जितना होगा उतना ही OC होगा और ये होगा मेरा D1/2 होगा। ये जो इससे क्लियर आ रहा है मेरा कि जितना OB होगा उतना ही OD होगा। यहां से इतना, यानी जितना OB होगा उतना ही मेरा OD होगा और जो भी होगा ये D2/2 होगा। इससे हम लोग पाइथागोरस लगा के हम क्लियर निकाल सकते हैं, AB का मान निकाल सकते हैं। AB मेरा क्या हो जाएगा, √OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहां पर मान डाल दें भाई मेरे, तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फाइनली मिला D1/4 प्लस D2/4। ठीक है, अब इससे हमको क्या मिल जाएगा फाइनली, यहां पर अगर हम देखें तो यहां हमको मिल जाएगा 1/4 कॉमन ले लिए, यहां पे आ गया क्या चीज, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब कह रहा है इसका परिमाप चाहिए भाई मेरे, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा, यानी ये हो गया मेरा 4 गुना 1/2 √D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हमको मिला, यहाँ पे 2 से 2 यहाँ कैंसिल हुआ, 2 दूना 4, 2 से हमने 4 को कैंसिल किया, यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 2√D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, 2√D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट हम कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या क्लियर किया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या होगा। यानी हमको यहाँ पे एक चीज क्लियर किया है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमको दिया हुआ है
किसका? गोला का। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब 4 पाई का मान डाल देते हैं भाई मेरे, 22/7 आर स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए, तो 4 गुना 22, 22 सत्ते 154 होता है। यानी फाइनली हमको मिल गया क्या चीज? आर स्क्वायर बराबर हमको मिला 7 गुना 7 बट्टा 4। तो आर बराबर हमको क्या मिला? √49/4, 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2। अब इसको व्यास चाहिए, व्यास का फॉर्मूला 2r, यानी 2 गुना 7/2, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, 7 सेंटीमीटर, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है त्रिज्या r/2 है, यानी एक चीज यहाँ पे है मेरा कि त्रिज्या हमको दिया हुआ है क्या चीज? त्रिज्या बराबर है मेरा r/2 नहीं है, r/4 है। ठीक है, और 4l तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हमको दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई ये हमको दिया हुआ है 4l। ठीक है, तो कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाले, टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकाल ले किसका? शंकु का, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब मान डाल दीजिए, पाई आर के जगह पर मेरा यहाँ है r/4, यहाँ पर हम लिखते हैं r/4। एल के जगह पर मेरा क्या है? 4l है, प्लस आर के जगह पर क्या है मेरा? r/4 है। हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, ये हो गया मेरा पाई आर बट्टा 4 इंटू, यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं। हाँ, ले लेते हैं एलसीएम, देखते हैं हमको क्या मिलता है एलसीएम में। एलसीएम लेने से 16l कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। इसको हम लोग अंदर लेके चलते हैं, इसको 4 को अंदर लेके चलते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 4l/4 प्लस r/4 इंटू 4। थोड़ा सा ऑप्शन को घुमाया है, ये हो गया मेरा पाई आर इंटू 4 से 4 कैंसिल हुआ, l प्लस r/16। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है? पाई आर इंटू यहाँ है l प्लस r/16। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा 486, तो भुजा स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 486/6, 6×8 = 48, 6×1 = 6। यानी फाइनली अगर देखें तो भुजा बराबर हमको क्या मिल गया? भुजा बराबर हमको मिल गया क्या चीज? स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, 81 यानी 9 सेंटीमीटर हमको मिला। ठीक है, अब कह रहा है इसका आयतन चाहिए, तो आयतन क्या होता है मेरा? घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यू, यानी ये हो गया मेरा 9 का क्यू, ये हो गया 729 सेंटीमीटर क्यूब, 729 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इसका जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।